मेरी कमर सारी दर्द कर रही है। अभी 10 बजने वाले हैं। अरे मुझे पता है। सो हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज चुके हैं 4:15 और आज के हम इस व्लॉग में दर्शन करने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी का। सारा सामान रेडी हो चुका है, पैकिंग बुकिंग हो चुकी है, बाकी सामान ऊपर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सामान यहाँ पे बचा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा। एक्चुअली में ये मेरा नहीं है, ये मेरी बहन का है, ठीक है। और ये पानी की बोतल है, ये मेरी बहन है और ये पानी भर रही है अभी, क्योंकि हमें लेके जानी है सारी बोतल। ओके गाइस, हमारी ट्रिप AKA जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हम घर से निकल चुके हैं, सब लोग बैठ गए हैं और लगेज भी लोड हो चुका है। रास्ते में हमें पापा के एक फ्रेंड मिलेंगे, उनके साथ हम जाएंगे। जब हम उनसे मिलेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह और चाय नाश्ता करेंगे, देन वी विल मीट यू गाइस अगेन। जस्ट फॉर एन अपडेट, हम अभी अपने घर से 500 मीटर दूर भी नहीं है। So in this vlog we will cover the story of Shri Khatu Shyam ji. अमन बताओ भाई। मम्मी आगे भी 2 मिनट से। भीम के पोते थे बर्बरीक। हाँ जी। क्या नाम है, जो अपने घटोत्कच थे, भीम के पुत्र, उनके बेटे। तो उन्होंने उनको जो उनकी दादी ने पाला था, डम्बा ने। बड़े अच्छे संस्कार दिए, बड़े अच्छे संस्कार दिए और बड़े अच्छे से पाला पोसा। अब क्या है कि पांडवों का और कौरवों की कहानी चल रही थी आपस में, बंटवारे की। तो उसमें युद्ध की नौबत आ गई। अब युद्ध की नौबत आई तो वो अब उसमें चाहिए था साथ। तो ऑब्वियसली बर्बरीक क्योंकि पांडवों के पुत्र थे तो उनको उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने जो है तपस्या करके बर्बरीक ने 3 बाण हासिल किए थे। उन 3 बाणों से वो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे और पूरी सृष्टि को बना भी सकते थे। उनके पास में पावर थी। अब जो माता हिडम्बा जो थी, उनको ये डाउट था कि कहीं ऐसे ना हो कि ये किसी गलत उसमें इसको यूज कर ले। तो इसलिए उन्होंने उनसे वचन लिया कि था क्या कि थोड़ा पांडवों का पक्ष थोड़ा हल्का था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उन्होंने पक्ष लिया कि बेटा जो हारे ना उसका सहारा बनना तुम, और तुम उसकी तरफ से युद्ध करना। वो डिस्कशन भी चला था उस टाइम पे माता हिडम्बा के सामने कि तुम किसका साथ दोगे, इस तरीके से, या मेरे को किसका साथ देना चाहिए माता, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, उस तरीके से। तो वहाँ पे माता हिडम्बा ने उनसे ये वचन लिखवा लिया था। अब क्या हुआ था कि जब वो युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में इनकी भी रुचि जागी कि मैं भी लड़ूंगा पांडवों की तरफ से। लेकिन कहानी ये थी, वचन से बंधे हुए थे कि जो हारेगा उसका सहारा बनेंगे। तो ये भी होता कि इधर वाले हारते, पांडव हारते तो पांडवों की तरफ से लड़ते, और फिर जब कौरव हारने लगे तो फिर कौरवों की तरफ से लड़ लेते। तो उसका युद्ध का कुछ परिणाम आता नहीं। तो उस चक्कर में कृष्ण जी, क्योंकि सब कुछ ज्ञाता थे, करता धरता ही वही थे, तो कृष्ण जी ने रास्ते में पकड़ लिए आते हुए उन्हें और उनकी परीक्षा ली। थोड़े से उकसाए, क्योंकि वो तो कूटनीतिज्ञ थे, तो वो अपनी रणनीति बिछाई उन्होंने कुछ और उनको उकसाया कि अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये वो करके दिखाओ, अच्छा करे तो करके दिखाओ, ये पेड़ को छेद के दिखाओ एक पत्ता। बोले ठीक है। बोले अगर नहीं छेद पाए सारे पत्ते तो उसमें शीश मांग लिया उनका। तो क्या हुआ, कृष्ण जी ने एक पत्ता नीचे दबा लिया अपने पैर के। पेड़ पर जो पत्ते थे सारे छेद दिए उन्होंने। और उन्होंने देखो ये पत्ता तो गिरा गया, तो शीश मांग लिया उन्होंने। और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो युद्ध देखना है। तो वो युद्ध देखना है तो उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी पे उनके सर को रखवा दिया और उनको उसमें वरदान भी दिया कि जब कलयुग रहेगा तो तुम्हारे शीश की पूजा मेरे नाम से होगी। ये स्टोरी है। कृष्ण पूजा बर्बरीक जी के सर की होती है, भगवान श्री कृष्ण के श्याम के नाम से।
ये स्टोरी है इसकी, है कि इसीलिए इनको हारे का सहारा बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम जी के से जो विश मांगता है वो बोलता है कि भगवान अब तो सब कुछ आपके सहारे है, आप लगाओ हमारी नैया पार। भगवान श्री कृष्ण उसको आशीर्वाद देते हैं और उसके नैया पार लगाते हैं। और इसमें जहाँ बर्बरीक जी का शीश दान में लिया गया था वो जगह पड़ती है सोनीपत के पास में, चुलकाना धाम करके। वहाँ पे भी खाटू श्याम जी की पूजा होती है और यहाँ पे भी पूजा होती है। यहाँ पे ये मेरे को एग्जैक्टली सन तो याद नहीं है, लेकिन जब ये मंदिर बना था उससे पहले क्या कहानी थी कि जैसे जंगल में गाय जाया करती थी चारा खाने के लिए, एक गाय हमेशा एक उस पे जाए एक पॉइंट पे और वहाँ जाके ऑटोमेटिकली उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए और वो वहाँ से आ जाती फिर। और कई बार ऐसे ये नोटिस किया लोगों ने, तो फिर वहाँ पे देखा गया कि भाई है क्या, लोगों की जिज्ञासा जागी। तो लोगों ने वहाँ निकाला तो वहाँ खाटू श्याम जी का शीश मिला। तब वहाँ पता चली, किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये तो वो शीश है। फिर वहाँ पे मंदिर की स्थापना करी गई, पूजा पाठ शुरू करी गई। तब से ये दोनों जगहों पे खाटू श्याम जी की पूजा होती है, चुलकाना धाम और रींगस से आगे खाटू। So this is the story of Khatu Shyam Ji, and if in case कुछ चीजें रह गई होंगी तो we will cover that in next vlog. Till you guys enjoy and like, share and subscribe my YouTube channel.